Welcome to your friends Step for Special. Today in this video we will discuss DED-MR Paper 8 Person with Retardation and Associated Disability IS के बारे में जानते हैं। और भी अधिक स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टेप फॉर स्पेशल। थैंक यू फ्रेंड्स। Welcome to you friends. Today in this video we will discuss DED-MR Paper 8 IS के बारे में जानते हैं। पर्सन विद रिटार्डेशन एंड एसोसिएटेड डिसेबिलिटी IS के बारे में जानेंगे। भारत में संवैधानिकता का इतिहास सामाजिक प्रक्रिया, राजनीतिक इच्छा और वातावरणीय दिशाओं से संबंधित संवैधानिकता के उपचार से जुड़े हुए विशेषज्ञ को प्रभावशाली बनाना भारत में कठिन है। भारत में संवैधानिकता का इतिहास जटिल है। किसी विकासशील देश में साहित्य एक विशाल विषय होने के बावजूद सरकार इस विकृति की स्थिति को 2001 में पहचान की। अब यहाँ पर बताया कि भारत में इतने जो पर्याप्त साधन नहीं है, जिसकी वजह से भारत में संवैधानिकता का जो इतिहास है इतना विख्यात नहीं है। इसकी शुरुआत सन 2001 में हुई है, क्योंकि जो संवैधानिकता है उसकी पहचान 2001 से स्टार्ट हुई है। इसमें बताया गया, आगे जानते हैं। वर्ष 8 में यह चर्चाएं थी कि संवैधानिकता भारत में स्थित नहीं है। इसमें बताया गया कि सन 1980 से पहले भारत में यह मान्यता थी कि जो संवैधानिकता की बीमारी है, जो डिसऑर्डर है, यह भारत में है ही नहीं। यहाँ पर यह बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं आगे क्या दिया गया है। डील 2004 भारत में संवैधानिकता के संबंध में सरकार के स्वीकृति के संकेत कम मिले हैं। एक विकासात्मक अक्षमता वाले बालक का सामाजिक कलंक उसके माता पिता को उसकी अक्षमता की पहचान करने से रोकता है। अब यहाँ पर बताया गया है जो माता पिता है उसके सामने सामाजिक कलंक का मतलब बताया गया है कि अगर समाज में इस प्रकार की बात किसी को पता जाता है तो वहाँ पर उसका नेगेटिव एटीट्यूड है जो समाज का, वो देखने को मिलता है। इससे घबराकर जो पेरेंट्स हैं बच्चे की पहचान नहीं करवा पाते हैं और उसका इलाज अच्छे से नहीं करवा पाते, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। भारतीय समाज की महत्ता और सामाजिक असमानता दो कारक हैं जो माता पिता को इंतज़ार करने से रोक सकते हैं और पहचान करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि समाज की महत्ता और सामाजिक असंबंध माता पिता के सामने दो महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो विकलांगता है उसका प्रभाव है वो और प्रभावी बन जाता है। और कहीं कहीं पर देखा जाता है कि जो सामाजिक सहयोग है उसकी वजह से, बल्कि सामाजिक जो सहयोग है उसकी वजह से बच्चों का जो इलाज होता है माता पिता को इंतज़ार नहीं करना पड़ता, उसकी वजह से माता पिता आगे बढ़कर बच्चे का इलाज करवा लेते हैं। यहाँ पर इसके दोनों पक्षों के बारे में बात की गई है समाज के। आइए इसमें आगे जानते हैं। इस विकृति की स्वीकार्यता में विभिन्न स्तर पर अरुचियाँ और वातावरण को देखकर यह पता चलता है कि भारत में संवैधानिकता से ग्रसित बच्चों की शिक्षा और उपचार के लिए अनेक बाधाएं हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत में जो वातावरण की असमानताएं हैं उनकी वजह से जो स्वेलिंग बच्चे हैं उनकी शिक्षा और उपचार में, उनके रिमेडियल टीचिंग में अनेकों बाधाएं हैं, ये यहाँ पर बताया गया है जो उनके इलाज के लिए उनको रोक रहे हैं। आइए आगे जानते हैं। अतः ऐसी तमाम बाधाओं को दूर कर संवैधानिकता ग्रसित बच्चों को विद्यालय एवं सामाजिक स्तर पर समावेशित करना अति आवश्यक है। ये यहाँ पर बताया गया है कि जो सामाजिक रूप से जो सहयोग मिल रहा है बालक के विकास में किस प्रकार बाधा है उसको दूर करते हुए बालक को मुख्यधारा के लिए स्कूल में भेजना चाहिए ताकि वह मुख्यधारा के साथ जुड़कर अपना विकास कर सके। आइए इसमें आगे जानते हैं। जिसमें सभी के लिए शिक्षा का अधिकार सहित अक्षमता के क्षेत्र में अनेकों अधिनियमों व नीतियों का सही क्रियान्वयन हो सके। अब यहाँ पर बताया गया कि इसके आधार पर जो समावेशित शिक्षा है जिसमें सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा का अधिकार दिया गया है, इस प्रकार से बच्चों में विकास हो सके और उसका सही से उपयोगी बनाया जा सके। इस प्रकार से समावेशी शिक्षा को सभी बच्चों के लिए उपयोगी बनाया जा सके, ये यहाँ पर दिया गया है।
आइए इसमें आगे जानते हैं। संलिप्तता ग्रसित बच्चों की पहचान तथा शैक्षिक एवं सामाजिक समायोजन से संबंधित अधिकाधिक समस्याओं के बावजूद ऐसे बच्चों के पुनर्वास हेतु कुछ सामाजिक संगठनों एवं अभिभावकों द्वारा अभूतपूर्व सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि कुछ सामाजिक संगठन हैं जैसे एनजीओ वगैरह हैं जो कि सामाजिक रूप से बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, और कुछ अभिभावक हैं जो कि एनजीओ के साथ मिलकर बच्चों के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए कार्य कर रहे हैं। भारत में टीटो मुखाध्यापन नामक एक बालक का केस चर्चा में आया है। उसकी मां सोमा उसे कंप्यूटर कीबोर्ड के प्रयोग से बातचीत करना और कविता लिखना सिखाती थी, लेकिन यदि कोई अजनबी उसके सामने आता तो टीटो अपनी मां की सहायता के बिना बातचीत नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी मां उसे चिल्लाकर हाव भाव द्वारा या घुटनों पर थपथपाकर संप्रेषण करने में सहयोग देती थी। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर एक ऐसे बच्चे का एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पर उसको अदर डिवाइसेस की हेल्प से एजुकेशन प्रदान करने की, उसको कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोत्साहन किया गया है, लेकिन इसके भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। आइए उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है जो कि हमें मदद करती थी। यदि इस बच्चे का सामाजिक एवं विद्यालय समायोजन किया जाता तो किसी व्यक्ति के सामने बातचीत करने में असहज महसूस नहीं करता। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर इस बच्चे को घर में होम थेरेपी सेशन ना देकर सामाजिक रूप से एक्टिविटियों में शामिल किया जाता और विद्यालय में समावेशी जो स्कूल है उस प्रकार की एक्टिविटी में बच्चे को शामिल किया जाता तो वह अन्य अपरिचित व्यक्तियों के साथ भी असहज रूप से बात करने में असहजता महसूस नहीं करता, वह सबके साथ संप्रेषण अच्छे से कर पाता। ये यहाँ पर बताया गया है।